स्टूडेंट्स, आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसमें हम पिछले वीडियो में जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड इट्स बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, जैविक महत्व के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जीवाणुओं की लाभदायक गतिविधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हानिकारक गतिविधियों के बारे में। जीवाणु हमारे दैनिक जीवन में ना सिर्फ एक लाभकारी जीव के रूप में एक अपना योगदान देते हैं, बल्कि इनकी वजह से हमें विभिन्न प्रकार की हानियाँ भी देखने को मिलती हैं। वे कौन कौन सी हानिकारक गतिविधियाँ हैं जो कि मनुष्य के लिए हानि पहुंचाती हैं, तो फिर उन गतिविधियों की हम बात करेंगे। सबसे पहला है भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग। जीवाणुओं की अनेक जातियां भोजन की एक बहुत बड़ी मात्रा को नष्ट कर देती हैं। ऐसे जीवाणु जो मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफिटिक, अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों से या भोजन की भोज्य पदार्थों से या कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनको सड़ा गला देते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो मृतोपजीवी जीवाणु हैं वे भोजन विषाक्तता का एक महत्वपूर्ण कारक हैं। दूध का खट्टा होना, मक्खन का सड़ना, मांस का सड़ना, फल सब्जियों आदि का सड़ना, ये अधिकांशतः जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। अतः इनको नष्ट होने से बचाने के लिए, भोजन विषाक्तता को रोकने के लिए जीवाणुओं की वृद्धि तथा उनके प्रजनन को रोकना अत्यावश्यक है। इसके लिए जो है लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन लेकर आए थे। पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया में जो है, जैसे कि दूध का पाश्चरीकरण किया जाता है तो उसमें उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए उबाला जाता है, जिससे उसमें उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम भोजन को सड़ने से बचाने के लिए या जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करते हैं। जैसे कि भोजन जो है, कुछ भोज्य पदार्थों को हम अत्यधिक कम तापक्रम पर रखते हैं, ठंडा रखते हैं, कुछ को बार बार गर्म किया जाता है। तो ऐसे भोजन विषाक्तता को हम रोक सकते हैं। भोजन विषाक्तता को प्रेरित करने वाले कुछ जीवाणु जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, स्टाफाइलोकोकस, माइक्रोकोकस ऑरियस इत्यादि जो जीवाणु हैं, ये भोजन विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। ये वास्तव में कुछ टॉक्सिन्स का सिक्रेशन करते हैं। ये टॉक्सिन्स उस भोज्य पदार्थ को सड़ा देते हैं, गला देते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण हानिकारक गतिविधि है जीवाणु की, वह है रोगजनक के रूप में। विभिन्न प्रकार के जीवाणु विभिन्न प्रकार की रोग उत्पन्न करते हैं, जो कि मनुष्यों में या पादपों में इत्यादि में रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों में जैसे कि हैजा है, हैजा जो कि है विब्रियो कॉलेरी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डिप्थीरिया है। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, जो कि कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थेराई के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। डायसेंट्री है या पेचिस जो है, यह भी साइजेला डायसेंट्रियाई के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। निमोनिया जो है, निमोनिया नामक जो रोग है, यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी रोग हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई के द्वारा,
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला रोग है टेटनस। इसके अलावा प्लेग एक महत्वपूर्ण रोग है। प्लेग भी जो है पाश्चुरेला पेस्टिस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार, एक एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथेसिस के द्वारा की उत्पन्न किया जाता है। ये इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं जो कि मनुष्य में उत्पन्न किए जाते हैं जीवाणुओं के द्वारा। तो इसके अलावा पादपों में भी विभिन्न प्रकार के रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। चूँकि पादपों पर हम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही तरीके से मनुष्य निर्भर होते हैं, तो जीवाणु जो हैं पादपों में रोग उत्पन्न करके पादपों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनमें कमी ला देते हैं। तो जीवाणु तो पादपों से प्राप्त होने वाले जो बीज हैं या फूल हैं, फल हैं इत्यादि जो है उनकी गुणवत्ता एवं उनकी जो संख्या है उसमें कमी हो जाती है। तो जीवाणु द्वारा विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न किया जाता है, जैसे विल्ट्स है, मलानी, जिसमें पादप जो है सूख जाता है या उसमें हम कहें कि क्या नाम है पानी की कमी हो जाती है। इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यह उत्पन्न किया जाता है सुडोमोनास, सोलानेरेसियम, जो सोलानेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उन पर रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा ब्लाइट्स है, जैसे कि उत्पन्न करने वाला इरवीनिया एमाइलोवोरा ब्लाइट्स उत्पन्न करता है। ब्लाइट्स एक ऐसा रोग है जिसमें ऐसा दिखाई देता है कि पादप जो पत्ती है या जो उसका एपिकल पोर्शन है उसके किनारे जले हुए समान दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि जल गया है। ठीक है, रॉट्स है या ये ऐसा लगता है कि पादप गल गया है, पादप के कुछ भाग गल गए हैं, जैसे यह उत्पन्न किया जाता है इरवीनिया एरोडी के द्वारा। इसके अलावा इरवीनिया कैरोटोवोरा, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ये कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो कि रॉट्स उत्पन्न करते हैं, विल्ट्स उत्पन्न करते हैं। कैंकर एक रोग होता है, जैसे कि आपने नींबू में देखा होगा, नींबू का जो ऊपर है एक कॉर की अपीयरेंस आ जाती है। यह भी जैसे कि जैंथोमोनास सेट्राई के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं पादपों में भी उत्पन्न किए जाते हैं जीवाणुओं के द्वारा। इसके अलावा इसके हानिकारक गतिविधियों विनाइट्रीकरण, जैसे कि बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस है यह, इसके अलावा थ्रायोबैसिलस है। ये जीवाणु किसानों के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि ये भूमि के नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, अमोनिया इत्यादि नाइट्रोजन के यौगिकों को तोड़कर और उनकी जो नाइट्रोजन है उसको मुक्त कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का अयौगिकीकरण कर देते हैं। तो नाइट्रोजन वायुमंडल मुक्त हो जाती है, तो भूमि में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ऐसे जीवाणु विनाइट्रीकारक जीवाणु या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। इससे जीवाणु द्वारा भूमि की फर्टिलिटी जो है उर्वर क्षमता वह कम हो जाती है। तो ये जीवाणु जो है हानिकारक गतिविधि में भाग लेते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु जो है वाटर पॉल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा उनका योगदान होता है, जल प्रदूषण में। जैसे कि हमने बात की थी साइजेला डाइसेंट्रियाई, विब्रियो कॉलेरी एवं साल्मोनेला टाइफाई। ये जो जीवाणु हैं ये जल प्रदूषण बढ़ाते हैं। जल में विभिन्न इनकी जो
जीवाणु की संख्या है वह बढ़ जाती है लगातार, जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो जाता है और वह पीने योग्य नहीं रहता। तो आज हमने इसमें जीवाणुओं के हानिकारक गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया।